स्वागत है बच्चों आपका ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल और ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस ऐप पर। जैसा कि बच्चों आपका चल रहा है सफलता सूत्र बैच 2027 के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए ये, और इससे आपको सारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं ऐप पे और यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको इससे बैच पढ़ाऊंगा। जैसा कि बच्चों आपका चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 है बहुपद, जो एनसीईआरटी बुक कवर करेगा और इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा पहले, फिर उससे सवाल बताया जाएगा। आज बच्चों इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम लोग देखेंगे कि बहुपद के बारे में जानेंगे, क्या बहुपद क्या है, इसका यूजेस क्या है। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों देखिए पहले क्या है, इंट्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं बहुपद की परिभाषा। पहले हम लोग जानेंगे बच्चों बहुपद की परिभाषा। जैसे बहुपद है उसका परिभाषा, ठीक है बच्चों। तो बहुपद का परिभाषा क्या है बच्चों, देखिए वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो तथा चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर का घात क्या हो बच्चों, पूर्ण संख्या हो। वैसा बीजीय व्यंजक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें एक चर हो तथा चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पहले पूर्ण संख्या देख लीजिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है आपका पूर्ण संख्या है। क्या बच्चों, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या है बच्चों, चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या। घात मतलब जैसे देखिए ये x² 4x + 1, यहाँ पे ये है बच्चों चर है, इसका ये घात है। ये क्या है, घात है, ये इसका चर है, ये अचर पद है, अचर है। ये चर है, इसका ये घात है, ये अचर है, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगा बच्चों, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर हो तथा चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या। जैसे देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या है, a0 a1x a2x² a3x³ ... an x का पावर n, a0 a1x a2x² a3x³। और अब देखिए यहाँ पे जो है, जहां a0 यहाँ पे लिख सकते a1 a2 a3 ... n है। ये सब क्या है बच्चों, गुणांक है। क्या है, गुणांक है। गुणांक का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए x² bx + c है, तो यहाँ पे पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है बच्चों, a है। यहाँ पे bx का गुणांक क्या है बच्चों, तो b है। ये इसका गुणांक है। तो ये बच्चों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का ये है बहुपद। क्या किसे कहेंगे, वैसा बीजीय व्यंजक जिसपे चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। अब हम लोग देखते हैं चर क्या है, अचर क्या है। चर क्या है, अचर क्या है, देखिए चर को बोलते हैं वेरिएबल, चर को बोलते हैं वेरिएबल। चर को क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल। वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो। वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे x, y,
जेड, ये सब का मान क्या है, बदलते रहता है। जैसे देखिए एक्स का मान कभी 0 आ जाता है, एक्स का मान कभी 1 आ जाता है, एक्स का मान 2 आ जाता है। तो यहाँ पे इन सभी का मान क्या होता है, बदलते रहता है। यानी इसे क्या कहेंगे बच्चों, वेरिएबल कहेंगे। यानी चर का मान जब बदलते रहता है इसे क्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक्स वाई जेड, ये सब क्या है बच्चों, चर है। अब देखिए अब जानते अचर। अचर, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। अचर कांस्टेंट बोलते हैं। वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो। अचर, वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता हो, वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता हो उसे क्या कहेंगे, अचर। जैसे दो, दो है तो हमेशा दो ही रहेगा, तीन तो तीन है तो हमेशा तीन ही रहेगा, तीन है तो तीन ही रहेगा, फिक्स है। चार है तो चार ही रहेगा, ये फिक्स है। लेकिन चर में क्या होगा, ये वैरी करते रहेगा। वैरी करने का मतलब बदलते रहेगा। कभी एक्स का मान 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका मतलब बदलते रहेगा, तो ये चर। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या देखा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर एक चर हो तथा चर का घात क्या पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा। फिर अचर जान लिए, अब और अचर भी जान लिए। अब देखिए पहले चेक करते हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। तो जैसे देखिए एक्स स्क्वायर 4x+1। अब यहाँ पे बच्चों ये चर है, ये भी चर है, ये अचर पद है। तो हमने परिभाषा क्या देखा कि चर का घात चर हो, एक चर हो तथा चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे देखिए इस चर का घात पूर्ण संख्या है 2, यहाँ पे इसका 1 है, यानी 1 और 2 दोनों क्या है, पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब ये बहुपद बहुपद है। यहाँ पे चर का घात 1 है और 2 है, दोनों क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब बहुपद है। फिर देखते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर 5x और यहाँ पे दे दिए बच्चों 1/x। ठीक है, अब देखिए ये बहुपद है कि नहीं। यहाँ पे ये चर है, ये भी चर है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब देखिए यहाँ पे बटा में है, तो बटा का मतलब बच्चों जब ऊपर जाता है तो ये माइनस में आ जाता है, ऊपर जाता है तो माइनस में आ जाता है। और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। -1 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। फिर देखिए बच्चों x²√x+3 ये बहुपद है कि नहीं, चेक करते हैं। तो इस चर का घात क्या है, 2 है। अब √x का मतलब है बच्चों x का पावर 1/2। 1/2 एक परमेय संख्या है, 1/2 एक परमेय संख्या, ये एक पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या है। एक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब क्या है, ये बहुपद नहीं है। अब देखिए x² 4x+5। अब देखिए यहाँ पे 2 एक पूर्ण संख्या, एक भी पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये बहुपद। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले देखा चैप्टर 2 में बहुपद की परिभाषा, इसके एक्सप्रेशन को कि क्या है। फिर चर के बारे में जाने, चर किसे कहते हैं, वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो। अचर, वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता हो, इसे क्या कहेंगे, अचर। जैसे 2 3 जो बदलेगा वो XYZ। अब फिर जाने हम लोग बहुपद को पहचानने के लिए जाने, बहुपद कब होगा, जब चर का घात पूर्ण संख्या होगा। बहुपद नहीं होगा जब पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। नोट करिए, देखिए बच्चों हम लोगों ने बहुपद का परिभाषा देखा, चर और अचर के बारे में जाना, और बहुपद है कि नहीं वो पहचानी। अब देखेंगे हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद के प्रकार क्या है, ये हटा रहे हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा।
अब देखिए बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार दो आधार पे, एक पदों के आधार पर है, दूसरा है बच्चों घात के आधार पे। क्या बच्चों, बहुपद के प्रकार है दो आधार पे, पदों के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पदों के आधार पर बहुपद के बारे में। तो देखिए पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। इसमें पहला आ जाता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा पदों के आधार पर पहला क्या होता है, एक पदी बहुपद। क्या है, एक पदी बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। क्या, मोनोमियल, जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो बच्चों, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद साथ में नोट करते चलिए, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। क्या है एक पदी बहुपद, पदों के आधार पर क्या है, एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो, जिसमें केवल एक पद हो। जैसे देखिए एग्जांपल 2x², इसमें देखिए सिर्फ एक पद है। 4x, इसमें भी केवल एक पद है। ये क्या है बच्चों, ये इसका गुणांक है। 4 क्या है, x का गुणांक है। 2 क्या है, x² का गुणांक है। इसमें क्या है, सिर्फ एक पद है। 5x3, ये सारे बच्चे क्या है, एक पदी बहुपद इसको कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक पद है। क्या है, एक पद है। अब देखिए दूसरा, द्विपदी बहुपद। क्या है, द्विपदी बहुपद। इसको बोलते हैं बच्चे द्विपदी को बाइनोमियल। बाइनोमियल, तो क्या कहेंगे, बाइनोमियल। यानी इसका परिभाषा क्या हो जाएगा बच्चों, वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो। क्या हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो। क्या हो, दो पद हो। जैसे इसमें एक पद है, इसमें क्या है बच्चों, एक पद है। इसमें देखिए दो पद कैसे है, x² प्लस 4x। दो कैसे हो बच्चों, एक यहाँ एक यहाँ, मिला के कितना हो गया, दो। तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। x+4, ये भी क्या है बच्चों, द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें दो पद है, एक पद है एक पद है, तो द्विपदी बहुपद। 3x³ प्लस 4x², ये भी क्या है बच्चों, त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें दो पद, यानी पदों के आधार पर कितने हैं बहुपद, एक पदी बहुपद। यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, 2x² 4x 5x3। द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। x² 4x, x+4, 3x³ प्लस 4x², तो ये क्या हो गया बच्चों, द्विपदी बहुपद। अब इसे नोट करिए। फिर देखते हैं और भी है, त्रिपदी बहुपद है, शून्यक बहुपद है, तो ये सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। नोट करिए इसे। देखिए बच्चों, हम लोगों ने देखा द्विपदी तक, अब देखते हैं आगे बहुपद के प्रकार में। अब
अब देखिए द्विपदी के बाद आ जाएगा बच्चों त्रिपदी बहुपद। क्या आ जाएगा? त्रिपदी बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। क्या? ट्राइनोमियल। यानी इसका परिभाषा हो जाएगा बच्चों वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। क्या हो? 3 पद हो, इसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर 3x + 4, 4x स्क्वायर 4x + 5। देखिए यानी इसमें 3 पद है। कैसे? देखिए 1 2 3, 1 2 3, यानी ये क्या हो गया बच्चों? त्रिपदी बहुपद। अब देखिए एक और होता है जो इंपॉर्टेंट है, शून्य बहुपद। क्या? शून्य बहुपद। इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। तो क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। का परिभाषा हो जाएगा बच्चों वैसा बहुपद जिसका गुणांक, क्या? गुणांक शून्य हो। वैसा बहुपद जिसका गुणांक क्या हो? शून्य। जैसे गुणांक का मतलब क्या है? यानी 0x², 0x + 0। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि x² का गुणांक क्या हो गया? 0। x का गुणांक क्या हो गया? 0। अचल पद भी क्या है? 0। यानी कि ये कौन सा बहुपद हुआ? शून्य बहुपद। यानी सारे मान क्या है इसका? शून्य। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों? शून्य बहुपद। तो ये हम लोगों ने देखा बहुपद के प्रकार में, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार में एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद और एक शून्य बहुपद। अब हम लोग देखेंगे बच्चों घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हटाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, अब ये और इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? देखिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब देखेंगे हम लोग घात के आधार पर। घात का मतलब देखिए बच्चों पहले समझिए, जैसे x से स्क्वायर 4x 5 है, तो ये चर है। ये क्या है? चर है। ये क्या है? चर है। ये इसका क्या है बच्चों? घात है। क्या है? घात। यानी इस चर का घात कितना है? ये चर है। क्या है? चर है। इसका घात क्या है? घात क्या है? यानी घात जो चर के ऊपर रहेगा वो क्या है? घात होगा। ठीक है। अब देखिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार में पहला है, हम लोग देखते हैं पहला। पहला क्या आ जाता है? रैखिक बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए वैसा बहुपद जिसमें
चर का अधिकतम घात एक हो, क्या हो, चर का अधिकतम घात क्या हो, एक हो। चर का जो अधिकतम घात क्या हो, एक के बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो जाए, एक के बराबर हो जाए, तो क्या कहेंगे उसे, रैखिक बहुपद। जैसे में देखिए x+2, ये क्या है बच्चों, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका इस चर का अधिकतम घात कितना है, एक है। क्या है, ये रैखिक बहुपद का है। फिर देखिए 3x+4, यहाँ पे जो चर है बच्चों, इस चर का अधिकतम घात कितना है, एक है। इसको क्या कहेगा, रैखिक बहुपद। क्या कहेगा, बोलिए, रैखिक बहुपद। क्या कहेगा, रैखिक, क्योंकि यहाँ पे चर है, इस चर का घात कितना है, एक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। सो क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अब देखिए आप साथ में यहाँ पे एक नोट बना लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। क्या, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है बच्चों, x+b। ये क्या है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। क्या है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, जिसमें इसका घात कितना है, घात कितना है बच्चों, एक। यानी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, x+b, जिसमें घात कितना है इसका, एक है। ठीक है, अब इसी में रैखिक बहुपद का हमको शून्य दे दे। क्या, शून्य। क्या, रैखिक बहुपद का शून्य। क्या, बोलिए, रैखिक बहुपद का शून्य। तो क्या हो जाएगा, x+b बराबर 0। रैखिक बहुपद का शून्य, तो x+b बराबर 0। क्या हो जाएगा, x+b बराबर 0, यानी x बराबर -b। क्या हो जाएगा, x बराबर -b। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये यहां से ऐसे आ जाते हैं, x+b बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -b। x बराबर क्या आ जाएगा, -b/a। यानी कि यहाँ पे इस रैखिक बहुपद का घात कितना है, एक है, शून्य कितना है, -b/a। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नोट में ही, नोट पॉइंट में लिख लीजिए, इसका शून्यकों की संख्या क्या होगा, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा, क्या होगा, एक। घात एक है, शून्यकों की संख्या भी क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर, यहाँ पे देखिए जो x के साथ है उसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक। x का गुणांक कितना है, a। x का गुणांक a है, और ये क्या है, अचर पद। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। यानी हम लोगों ने व्यापक रूप देखा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप x+b, x+b, जिसमें चर का घात कितना है, एक, शून्यकों की संख्या कितना है, एक। यदि रैखिक बहुपद का शून्य निकालना है तो क्या करेंगे, x+b बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर -b, इधर प्लस है तो इधर है, तो माइनस, x बराबर क्या है, -b/a। इसे क्या कह सकते हैं, माइनस अचर पद बटा x का गुणा। तो आप इसे नोट करिए, फिर और इस पे देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, हम लोगों ने देखा रैखिक बहुपद के बारे में, जिसमें चर का घात क्या हो, एक हो, अधिकतम घात एक हो, और इसमें शून्यकों की संख्या भी एक होती है। तो अब हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीखते हैं। देखिए, जैसे एक रैखिक बहुपद है,
2x+3 एक रैखिक बहुपद है का शून्यक ज्ञात करें। इस टाइप से दिया क्वेश्चन है कि 2x+3 का शून्य ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले लिख लेंगे 2x+3 अब बराबर क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये x है तो इधर आ गया -3/2, यानी कि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इसका शून्य क्या आ गया, इस रैखिक बहुपद का शून्य क्या आ गया -3/2। इसलिए शून्यकों की संख्या भी क्या हुआ 1। फिर देख लीजिए एक और 3x - 2 बराबर का शून्य से ज्ञात करना है। 2x - 3 बराबर 3x - 2 का शून्य ज्ञात करें। तो क्या करेंगे बच्चों, 3x - 2 बराबर में क्या कर देंगे हम लोग 0 कर देंगे। फिर 3x बराबर 2 तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/, x बराबर क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि इसका शून्य क्या आ गया 2/3 आ गया। तो इस प्रकार रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद। चलिए आते हैं द्विघात बहुपद भी देख लेते हैं साथ में। चलिए देखिए, द्विघात बहुपद इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो 2 हो, उसे द्विघात वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे x स्क्वायर 4x+1, इस बहुपद में बच्चों इस चर यहाँ है लेकिन अधिकतम घात कहाँ पे, यहाँ पे। इसको क्या कहेंगे द्विघात बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात कितना है इसमें 2 है। 4x² 3x+4, इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है 2 है। इसका मतलब ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद है। अब देखिए नोट पॉइंट में लिखते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो पता है आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, a² bx + c। क्या है, a² bx + c। ये क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है जहां a बराबर 0 नहीं होगा, a b c वास्तविक संख्या होंगी, वास्तविक संख्या। यह है व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जिसमें देखिए यहाँ पे
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए है। एक्स का गुणांक बी है। अचर पद सी है और घात इसमें कितना है बच्चों? घात क्या है? 2। घात क्या है? 2। यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, एक्स का गुणांक क्या है? बी है, अचर पद क्या है? सी है और घात क्या है? 2। इसमें और एक पॉइंट नोट में लिख लीजिए, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होता है इसमें? 2। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। इस प्रकार हम लोगों ने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखा। एक्स का गुणांक एक्स का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, अचर पद सी है, घात अधिकतम 2 है और शून्यकों की संख्या क्या है बच्चों? 2 है। अब हम लोग इसमें द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो पहले आप इसे नोट करिए। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखे। अब देखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद का शून्य। द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकलता है? देखिए हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद का शून्य। द्विघात बहुपद का शून्य, तो द्विघात बहुपद होता क्या है? एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा शून्य को बोलेंगे तो। ठीक है, अब इसमें बच्चों हम लोग देखते हैं, इसमें होता है, मान के चलिए अल्फा बीटा 2 शून्य थे, अल्फा बीटा, अल्फा तथा बीटा शून्य थे। अल्फा तथा बीटा क्या है? शून्य थे, 2 शून्य थे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी बाई ए। यहाँ बी क्या है बच्चों? एक्स का गुणांक है। क्या है? बी क्या है? माइनस एक्स का गुणांक। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दूसरा क्या है बच्चों? शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुना, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुना। अचर पद यहाँ पे क्या है? सी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है, तो यहाँ सी है। तो ये हो गया बच्चों शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे 4x स्क्वायर 3x प्लस 5 है। इसमें यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो ए बराबर 4, बी बराबर 3, सी बराबर 5। इसमें यदि हमको निकालना है बच्चों शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? माइनस बी बाई ए। अल्फा बी क्या है? 3, तो माइनस 3, ए कितना है? 4, यानी शून्यकों का योग हो गया माइनस 3 बटा 4। गुणनफल निकालना है तो सी बाई ए
सी बाई ए क्या है, गुणनफल क्या है, सी बाई ए। तो सी कितना है 5, ए कितना है 4, तो ये आ गया गुणनफल 5/4। इस प्रकार बच्चों द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग ये होता है, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इतना बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा। कल और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग कल फिर एक नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।